नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कुकिंग विद किरण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज तहरी। तो आइए शुरू करते हैं। 2 आलू लिए उन्हें काट लिया है, 1 कटोरी सोयाबीन उसे भिगो के लिया है, हरी मिर्ची उसे काट लिया है, लहसुन अदरक ग्रेट करके लिया है, 2 टमाटर उन्हें काट लिया है, हरी मटर 2 प्याज काट के लिए हैं, हरी धनिया। यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिया है। आप कटोरी या गिलास से मेजरमेंट कर सकते हैं। चावल को हम धो लेते हैं। गैस पर चढ़ाएंगे कुकर में डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है। अब हम सोयाबीन को फ्राई कर लेते हैं। आप अगर सोयाबीन लाइक करें तो आप सोयाबीन डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। सोयाबीन का कलर गोल्डन ब्राउन होने लगा है, देखिए। चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए तेल में हम आलूओं को फ्राई करते हैं। मटर भी डाल लेंगे। आलू को फ्राई करने से आलूओं में क्रंचीनेस आ जाता है, तो तहरी में बड़ा अच्छा लगता है ये। देखिए आलू भी फ्राई हो गई हैं। चलिए निकाल लीजिए। दो बड़े चम्मच तेल लेंगे हम। तेल गरम हो जाए फिर डालेंगे 1 तेज़पत्ता, आधी चम्मच जीरा। जीरा भी भून लीजिए। अब ऐड करेंगे बारीक कटा प्याज। प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब ऐड करेंगे बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। आप मिर्ची अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे, जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। अब ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और मसालों को हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है यहाँ पर, ताकि मसाले जले नहीं। अब ऐड करेंगे टमाटर बारीक कटा हुआ, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, और जब तक टमाटर अच्छे से ना गल जाए इन्हें हम पकाएंगे। इसकी थोड़ी देर में ही टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम फ्राई करी हुई सब्जियां डाल देंगे, आलू मटर सोयाबीन। आप सब्ज़ी अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकती हैं जो आपके फ्रिज में अवेलेबल हो। गोभी, बीन्स, गाजर, कुछ भी। तहरी में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी डालिए। अब ऐड करेंगे चावलों को ज़्यादा देर तक तहरी में भिगो के नहीं रखना है, वरना गल जाते हैं। तो जब हम तहरी बनाना शुरू करें तभी चावलों को धो के भिगो दीजिए, उतनी देर में ही भीग जाते हैं। और सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, ताकि मसाला अच्छे से सभी चीज़ों पे लग जाए और चावल भी फ्राई हो जाए। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ मैंने इसी गिलास से 2 गिलास चावल लिए थे। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 3 गिलास पानी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कुकर की लीड लगा के हम 1 सीटी आने तक फुल गैस पे चढ़ा देते हैं इसे। ये देखिए 1 सीटी आ गई, गैस ऑफ कर दिए। यहाँ कुकर की गैस निकालनी ही नहीं है, अपने आप ही 10 मिनट में गैस निकल जाएगी। यहाँ देखिए कुकर ठंडा हो गया है। अब मैं खोल लेती हूँ इसको। चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें हरी धनिया डाल देते हैं पहले। अब धनिया को सभी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं पूरी तहरी में। और ये देखिए चावल बिल्कुल भी गला नहीं है और सब्ज़ी भी खड़ी खड़ी है। तो देखिए, क्योंकि तहरी में चावल अगर गल जाता है तो तहरी बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगती। ये हमारी परफेक्ट तहरी बन के तैयार हो गई है।
तो चलिए सर्व कर लेते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।